एक जस्ट समरी अगर हम रखेंगे तो अगर हम सीधी सी कहीं पर भी लगना हो सकता है, कोई नंबर से भी हो सकता है, मान लीजिए 3 नंबर से है तो 3 नंबर का मतलब कौन सा लगना हुआ? मिथुन। मिथुन तीन लग रहा नंबर का मतलब कौन सा लगना हुआ? मिथुन मिथुन लगना। लग्न। मिथुन लग रहा मिथुन। मिथुन लग्न, हाँ। ये भूलना नहीं है, देखो आपको ये भूल गए तो मतलब सब कुछ गया। याद कर लो, 1 नंबर मतलब मेष, और मेष के स्वामी होते हैं मंगल। 2 नंबर होता है वृष, वृष के स्वामी होते हैं शुक्र। नंबर 3 मिथुन, ये रटना है आपको, मिथुन के स्वामी होते हैं बुध। 4 नंबर होती है कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। 5 सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। ये रटना है आपको, ये बाय हार्ट लर्न होंगे तभी एस्ट्रोलॉजी आएगी, ऐसे नहीं आएगी। और डोंट कंफ्यूज विद न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। 4 नंबर न्यूमरोलॉजी में हम राहु को देंगे राहु और का यहाँ चंद्रमा को देंगे, है ना। तो न्यूमरोलॉजी और वैदिक को मिक्स नहीं कीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं एक बार सब लिख देती हूँ, 12 रिवाइज हो जाएगा आपको, तब तक सब आ भी जाएंगे। हाँ, नंबर 6 कन्या राशि, नंबर 6 जहां भी लिखेगा वो कन्या राशि होगी और इसके स्वामी हो जाएंगे बुध। नंबर 7 जहां लिखा होगा ये तुला राशि है और स्वामी हो जाएंगे शुक्र। नंबर 8 से होते हैं वृश्चिक और स्वामी होंगे मंगल। नंबर 9 धनु और धनु के स्वामी होंगे गुरु। 10 नंबर मकर, मकर के स्वामी होंगे शनि। 11 कुंभ और कुंभ के स्वामी होंगे शनि। और लास्ट होती है हमारे पास मीन, 12 नंबर राशि मीन, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। तो हमें राशि, नंबर और उनके देवता, ये 3 चीज रटनी है बाय हार्ट। क्योंकि अगर हमें अच्छे से कोई चीज समझनी है तो बेसिक हमें याद करना पड़ेगा। 2 का पहाड़ा रटना ही पड़ता है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ABCD रटनी ही पड़ेगी क्योंकि उसका कोई बैक वो नहीं है। आप प्लस नहीं करना चाहते, मतलब जैसे प्लस माइनस जो बेसिक है वो आपको रटना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो कुछ चीजों का शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। चलिए, राशियां हमें पता है, राशियों के लॉर्ड ये रट लिया हमने, ठीक है। एक कल अगला वाला मैं एक टेस्ट ले लूंगी छोटा सा, उसमें राशि, राशियों के लॉर्ड, उनकी दृष्टियां, और हमने अभी तक जो पढ़ा है कौन सा किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, इतना बेसिक मैं आपसे पूछूंगी, वो आप लर्न करके आएंगे। अगली बार में एक छोटा सा टेस्ट होगा आपका, पर ये नहीं आप सब गायब हो जाओ टेस्ट के नाम पे। हाँ नीलम जी। ऊपर वाला ये मिथुन का नंबर 3 वाला मिथुन के स्वामी, और 4 और 5 वाला आप मिथुन पहले के की क्लास स्वामी। में नहीं आए हो? आई हूँ। फिर कहाँ है नोट्स? हाँ नीलम जी, नोट्स कहाँ है? है नोट्स है मेरे पास, सबकी मेरे पोटली चारों बांध के रख दो। 3 नंबर बुध, 3 नंबर होती है परसों मिथुन, मिथुन के स्वामी मैम होता है परसों बुध। आपने होमवर्क दिया था। हाँ जी, हाँ जी जी। और कौन सा था जो रह गया आपका? 4 नंबर 5 नंबर। 4 नंबर कर्क चंद्रमा और 5 नंबर सिंह सूर्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, होमवर्क कभी किसी ने किया? कोई करता ही नहीं है तो मैं पूछती भी नहीं हूँ। सबने अपना अपना हाउस मैम निकाला किया है मैंने। कि किसका कौन सा हाउस ज्यादा एक्टिवेटेड है। चलिए आप सबसे एक एक करके पूछ लेते हैं, बेहतर है। चलिए पहले नीलम जी, आपने निकाला होमवर्क, आपने तो किया ही नहीं होगा क्योंकि रिकॉर्डिंग में नहीं सुनी। नामदेव जी आप बताइए, कौन सा हाउस आपका ज्यादा एक्टिवेटेड है?
5th हाउस मैडम। गुड। 5th हाउस मतलब हायर एजुकेशन। अच्छा ये बताओ कि आपने हायर एजुकेशन में क्या किया है? वही तो मुझे अभी आपने मुझे गुरु का पूछा था ना, हाँ, जिसमें मेरे 2nd हाउस में गुरु है, वो भी उच्च में है और कारक में है। तो एजुकेशन में मेरा ऐसा हो गया, 10th के बाद 11वीं किया, फिर छोड़ दिया, फिर आर्ट्स में गया, फिर छोड़ दिया, फिर बहुत सारा नॉलेज है, अभी इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज है, जिम का नॉलेज है। नाम मल्टी मैंने आपको सीखने के लिए गुरु बहुत ज्यादा प्रेरित कर रहा है, लेकिन एंड नहीं करने दे रहा होगा। नहीं, अभी इसके लिए नहीं हो रहा है, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन पता नहीं, मुझे कंफ्यूजन, जैसे मैंने नाम चलिए बहुत कोई कमाया बात मैं। नहीं। पर अगर 5th हाउस एक्टिवेटेड है तो ये देखिए 3 तरह से काम करेगा। हायर एजुकेशन को मतलब आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहेगा। दूसरा संतान भाव का स्वामी है, तो ये संतान के लिए एक्टिवेट होगा। अब ये देखना जरूरी है पॉजिटिवली हो रहा है कि निगेटिवली हो रहा है। पॉजिटिव कितने पॉजिटिव, अगर शुभ दृष्टियां आ रही है तो पॉजिटिव में जाएगा, निगेटिव हो रहा है तो निगेटिव में जाएगा। डिपेंड करता है दृष्टियां कौन सी आ रही है। गुरु ठीक है बुध। यमुना जी, आपका आपने किया कुछ? यस मैम। आपका कौन सा एक्टिवेटेड है? मैम 8th हाउस में ज्यादा आ रही है और 6th में। 8th हाउस में क्या? अच्छा, किस किस की दृष्टि आ रही है? 8th हाउस पे तो मैम मंगल गुरु और बुध की आ रही है। ओके, तो मंगल गुरु और बुध की अगर दृष्टि आ रही है तो मंगल यहीं बैठे होंगे आपके। हाँ जी मैम। 7वीं दृष्टि है मैम तीनों की। अच्छा, 2nd 7वीं हाउस में। दृष्टि। ओके ओके ओके। तो 8th हाउस तो आपका आ, आपको ऑकल्ट की तरफ आना, ये सब चीजें ज्यादा पसंद आ रही होंगी। पर शारीरिक रूप से कोई परेशानी भी आ रही है? मैम वो बॉडी पेन रहता है। 8th हाउस ना एक्चुअली छुपी हुई बीमारियां भी कह सकते हैं, छुपा हुआ ज्ञान भी है, ऑकल्ट भी है और धन भी है। कुछ गूढ़ विद्याएं सीखने का मन करेगा। यस मैम। एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7 दृष्टि आती है तो चोट एक्सीडेंट तो हो फोट चुका लगना, है मैम खून बहुत में बार। इन्फेक्शन होना, ये खतरा रहेगा। एक्सीडेंट तो हो चुका मैम काफी बार। हाँ, मंगल की दृष्टि ना प्रॉब्लमेटिक होती ही है। शशांक जी आपका? अरविंद जी आपका? मैडम हमारा 1 और 6 है, 4 ग्रह हैं, 1 ओके, एंड 1 एंड 6। 1 and 6 तो मतलब आपका लगना भी ज्यादा एक्टिवेटेड है और 6th भी। हाँ, 1 में केतु शनि मंगल और गुरु है, और 6 में सूर्य बुध शुक्र और केतु। ओके, ये दृष्टियां हैं, ये प्लैनेट्स बैठे हैं। नहीं, दृष्टियां हैं, ओके, तो फर्स्ट में कौन कौन बताया आपने? केतु शनि मंगल और गुरु। हरे राम। तो फिर तो आपका तो क्रोध भी ज्यादा है और डिटैचमेंट भी जल्दी हो जाता है, लोगों से धोखा भी आप ज्यादा खाते होंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, केतु लग्न में बैठा है तो ज्यादा किसी सबके लिए करने का मन करता होगा आपका, बहुत सबकी हेल्प, जी सबकी मदद, जी जी और लोग पीछे जी से जी। बुराइयां करके जाते होंगे आपके। हाँ, बिल्कुल 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 सही, 100%, हाँ, 100%। अकल्ट में भी बहुत दिमाग है आपका, लगता है आपको मैं कुछ ज्ञान सीखूं, दुनिया को ज्ञान मतलब कहते हैं ना, कुछ ना कुछ सीखने का मन करेगा। जी जी। क्योंकि शनि यहाँ पर बैठा है ना, अच्छा किसी का एक पैसा रखोगे नहीं और अपना एक छोड़ोगे नहीं। हाँ, नहीं नहीं, मेरा हाँ, पैसा किसी बहुत का लोगों एक के पास पैसा है। मारना नहीं चाहते आप ना, पर पैसा फंसेगा आपका। हाँ आपका पैसा हाँ, वैसे फंसता फंसेगा। है क्या लोगों पे? हाँ, फंसा हुआ है, फंसा हुआ है, बहुत फंसा हुआ है, जिसने लिया हाँ, आज तक क्योंकि लिया नहीं। केतु शनि मंगल तीनों का युति बन गई ना, तो पैसा फंसना। भाइयों से भी कुछ लग रहा है क्या? भाइयों से भी कुछ है क्या प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं है, कोई वो नहीं, रहती है बस नॉर्मल। थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। हाँ, वो तो प्रॉब्लम पता लगेगी कौन सी राशि में। पर एक मोटा मोटा जर्नल देखो तो मंगल शनि और केतु की अगर तीनों की दृष्टि लग्न में आती है तो पराक्रम अच्छा है, लोगों से कुछ चीजें हैं आलसी भी बनाएंगी आपको थोड़ा सा। कभी कभी जी आलस ज्यादा करोगे, कर लोगे तो जी कर जी, ही सही लोगे, है। लेकिन जब तक नहीं हाँ हिलोगे तब तक नहीं कर पाओगे। एक हाँ, बार उठ सही है, गए, लग गए तो फिर कर लोगे, नहीं तो आलस बिल्कुल सही। रहेगा काफी ना। और हाँ, जोड़ों बिल्कुल में भी कुछ सही। प्रॉब्लम रहती है क्या? पैरों में, जोड़ों में हाँ दर्द? हाँ है, घुटने में है रहती ना, है, घुटने में। घुटने में, घुटने क्योंकि में रहती है। शनि कारक है ना,
नसों की दिक्कत, घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम देगा आपको। लग्न एक्टिवेटेड है, इट मीन्स आप स्वयं से ज्यादा एक्टिवेटेड हो, सबका करना, सोचना, स्वयं के ऊपर हो। मैं अपना से सबका करूं, कोई करे ना करे, मैं कर लूं, जी क्योंकि लग्न है ना, मैं हूं, मतलब मैं सबका करूं, दूसरा करे ना करे, बट अपने पर ज्यादा आपको फोकस रहता है। ओके, और सुमित जी, आई थिंक आप क्लास में थे क्या? आपने होमवर्क किया है? मैडम मैंने आपको भेजा हुआ है इसका फोटो फर्स्ट स्टेट। टाइम आया हूँ अभी, मुझे पता ही नहीं कुछ क्या हो रहा है। ओके ओके, अरविंद जी, हाँ जी बताइए। मैंने आपको भेजा है फोटो स्टेट। ओके ओके ओके, चलिए मैं देख लूंगी। मैम। हाँ, और मैडम 6 नंबर तो एक्टिवेट है, सूर्य बुध शुक्र केतु। सूर्य बुध तो देखो 6th में अगर कहीं भी दृष्टि आती हो अरविंद जी, आपने कोई जॉब वॉब की है जिंदगी भर? हाँ की तो है। हाँ, क्योंकि 6th हाउस एक्टिवेटेड मतलब जॉब को इंडिकेट करता है ना, कि आपने जी। जॉब की है और कुछ अच्छे अच्छे स्केल पर की है, दिमाग शार्प है, अच्छा दिमाग चलता है, पर आंखों की परेशानी, कभी दिल से परेशानी भी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी बढ़ता है क्या? हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हाँ। सांस, दवा चल रही है कोलेस्ट्रॉल की। हाँ, लेकिन आंखों की दिक्कत रहेगी, सर में दर्द होना, आंखों 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 से में भी है, दिक्कत होना, आंखों में भी। आंखों में आंखों में जलन हो ग्लूकोमा, जाएगी। नीलम नहीं ग्लूकोमा है आंखों में, दवा चल रही है। हाँ, वो क्योंकि सूर्य 6th स्थान पे ना शत्रुओं जी को, अच्छा शत्रु भी होगा तो कोई बड़े ओहदे वाला शत्रु होता है ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि 6th हाँ हाउस में अगर दृष्टि आए तो शत्रु भी बड़ा होगा, क्योंकि शनि बैठेगा तो छोटा शत्रु बनाएगा, लेकिन सूर्य काम ही ऐसा करेगा, गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा या जॉब में कुछ पैसा कमवाएगा, जॉब से कनेक्ट करेगा। यही अगर हम बात करेंगे 10th हाउस की, 10th हाउस में कनेक्टेड होता तो 10th हाउस आपको बिजनेस की तरफ लेके जाता है, कि आपको ज्यादा मन करेगा मैं नौकरी के साथ बिजनेस करूं, और 6th हाउस बेसिकली नौकरी ज्यादा प्रायोरिटी कराता है, नौकरी की ज्यादा इच्छा रहती है ना। हाँ आज मैडम मैं मैं आपको अष्टर वक्र पढ़ाना, उसी से आप अपनी पूरी कुंडली पढ़ लोगे। मैं आज आपको जो पढ़ाने वाली हूँ, अष्टक वक्र पढ़ाने वाली हूँ, उससे अगर आपने इससे पहले भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो भी आप अष्टक वक्र से इतना पढ़ सकते हो, आपकी लाइफ में पैसा आएगा कि नहीं आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन किसी के लिए क्या होगा? मेरी लाइफ में मेरे बच्चों का सुख होगा नहीं होगा, पति पत्नी का सुख होगा नहीं होगा, हाँ, बिजनेस का सुख होगा नहीं होगा, पैसा बचा पाऊंगा कि नहीं बचा पाऊंगा, फिजूल खर्ची तो नहीं करूंगा। बेसिकली एक सिंपल अगर आपके 4-5 क्वेश्चंस हैं तो आप अपनी कुंडली में इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली दे पाओगे, जो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी आप एप्लीकेशन ले लो, एस्ट्रोसेज ले लो सपोज करो, तो आपको एस्ट्रोसेज पे अपनी कुंडली बना लेना। कुंडली बनाकर सब ऊपर जो जैसे आता है ना, नवमांशा, लग्ना, चलित, वहां पर स्क्रॉल करके सबसे लास्ट में जाओगे तो वहां पर आपको पीडीएफ डाउनलोड आएगा, डाउनलोड पीडीएफ, डाउनलोड पीडीएफ जैसा दिखाई देगा, करिए आप सब, आपको पता लगेगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं यहाँ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि आपको, दीदी, हाँ हाँ ये बेटा, जो कुंडली बनी होती है ना, जैसी हमारी जन्म पत्री में बनी हाँ है, हाँ तो हाँ ये मेरे में तो जैसे राइट साइड में ग्रह बहुत ज्यादा हैं और दो बने हैं, दूसरे वाले में लेफ्ट में बहुत ज्यादा हैं। हाँ। ऐसा क्यों? मैंने देखा ना, तो मेरे जो पहला था, पहली वाली में जो राइट साइड में है, उसमें 6 नंबर पे बुध और शनि है। हम्म, वो सूर्य सेम वही क्या जब है? लेफ्ट में आता है वो तो 6 नंबर है, बुध शनि है, लेकिन उसका वो चेंज हो जाता है, कब तो बोली? एक हाउस मिनट चेंज हो जा बेटा, रहा है। अच्छा हाँ एक मिनट बेटा, मैं जरा इसको हटा देती हूँ, डोंट से, ओके ओके। और 4 नंबर पे हाँ अब चंद्रमा बोलो राहु बेटा, है। हाँ मतलब अब मुझे बताओ कि तुम्हारा एक्चुअली कि तुमने एक कुंडली 2 बार बनाई? नहीं नहीं नहीं, जो वो बने होते हैं ना, हाँ जैसे कुंडली का बना था चिन्ह, वो 2 बार हाँ, बने हुए हैं मेरी जन्म पत्री में ना। 2 बार बने हुए, जो मुझे बन समझ नहीं आया बच्चे। मैडम वो आप मुझे 2 बने व्हाट्सएप हैं। शेयर करो, रहेगा, मुझे व्हाट्सएप शेयर करो फोटो खींच के। लग्न ठीक है। पत्रिका और नवमांश रहेगा मैडम। क्या क्या? नवमांश का रहेगा एक मैडम उनका। अच्छा, नवमांश देख हाँ, रही होंगी वो, वो एक्चुअली मुझे अभी देखने दो क्या कह रही है। ऊपर नवमांश लिखा है क्या रक्षा? नहीं दीदी, लग्न लिखा जन्मांग लिखा है। है। चलो तुम मुझे 1 मिनट व्हाट्सएप ऐस- शेयर करो, मैं यहाँ पर खोल लूंगी। हाँ, मैं आपको शेयर कर दूँ। हम्म
तो मैं आज आपको अष्टक वक्र बताने पड़ी हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अभी अपनी अपनी चेक करो, नहीं तो जो मैं सिखा रही हूँ पहले वो सीख लो, फिर अपने अपने पर अप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ करना कैसे। पहले आप एस्ट्रोसेस जाओगे, एस्ट्रोसेस पर आप जब आपकी वो एक कुंडली जैसा आपको दिखाई देगा कि कुंडली बनानी है, आप कुंडली बनाओ। कुंडली बनाने के बाद वहां सबसे ऊपर जहाँ एक स्क्रॉल बार होती है, वहां पर लिखा होता है लग्न, उसके बाद लिखा होता है नवमांश, फिर आगे चलोगे तो चलित, फिर आगे लिखा होता है दशांश के समथिंग, फिर एंड में सबसे आखिरी देखोगे आप तो पीडीएफ डाउनलोड होगा उस पर लिखा हुआ। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप पीडीएफ डाउनलोड पे जाओगे, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो। तो आपका पीडीएफ डाउनलोड करके जब आप उसे ओपन करोगे तो उसमें आप नीचे नीचे जाते जाओगे तो वहां मिलेगा आपको एक अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग ये लिखा होगा कहीं पर, तो ये अष्टक वर्ग आपको खोलना है अपनी कुंडली का, ठीक है। मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए और मैं यहाँ पर आपको उसी से दिखा देती हूँ। हाँ रक्षा तुमने भेज दिया बच्चे? मैं दीदी आपको भेजती हूँ, मैंने ये लिख ली थी पहले जो आप डाउनलोड करने के लिए बोल रहे हो ना। ये हाँ छूट मैं जाएगा। अभी यहाँ से दिखाती हूँ तुम्हें, स्क्रीन हाँ शेयर स्टार्ट करती की, मैं हूँ भेजती हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ना अपनी। मैंने भेज दिया मैम, देखो आप चेक करो चैट पे। ओके हेलो, मैंने हाँ भेज जी दिया, चेक करो आप। चैट ओके। चैट पे भेज दिया पीडीएफ। अच्छा चैट में भेजा आपने मुझे, यही है ना? लेट मी सी। खुला? कहाँ जाके सीन हमारा, चैट पे ही ओपन कर लीजिए ना। हाँ नहीं नहीं अष्टक वर्ग नहीं खुला है ये तो आपने अपनी कुंडली भेज दी मुझे, कुंडली तो आ गई ठीक है, लेकिन इसमें ना ये तो केपी सिस्टम वाली है ना, मुझे केपी सिस्टम वाली नहीं चाहिए, मुझे अष्टक वर्ग। मैं यहाँ पर खोल कर दिखाती हूँ, एक मिनट में अभी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा यहीं से पैनल खुल जाए आप लोगों के लिए। मैम अष्टक वर्ग में नंबर लिखा हाँ होता है ये ना हर राशि का, चलिए ऐसे देखिए, लाइन से नंबर। आपको मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? ये मैंने एस्ट्रोसेस खोला है, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है ना? यस तो मैम। यहाँ पर जिस भी किसी की भी आप में से कोई बता दीजिए, चलिए अरविंद जी आप बता दीजिए, मैं आपकी खोल लेती हूँ, मैं आपका समझा भी दूंगी आपका। SUMIT हाँ सुमित जी आप बता रहे हो, चलो सुमित जी आप बता दीजिए आपका। दी मेरी खोलो। हम SUMIT मेरा रक्षा कोई नहीं, मेरे को पढ़ाना है, आपको अपनी देखने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सुमित जी बताइए, ठीक है। डेट बता दीजिए। 30 सॉरी 30 30 ओके, महीना 11 ओके, 19 year 85 ओके, आवर्स 9 AM ओके, जगह सहारनपुर। ठीक है। जैसे हमने ये जन्म कुंडली खोल ली, ऐसी आपको अपनी अपनी जन्म कुंडली एस्ट्रोसेस पे खुल जाएगी। अब मेरे पास तो क्योंकि कंप्यूटर में है तो मेरी सीधे यहीं से खुल जाती है, तो आप ये देख रहे हो, सबको दिख रही है स्क्रीन पर? यस मैम। अष्टक वर्ग तालिका, यहाँ दिख रहा है अष्टक वर्ग यस तालिका। मैम। यस मैम। ओके, ये अष्टक वर्ग तालिका ये खोलनी है, सब देख रहे हो क्या खोल रही हूँ मैं? अष्टक यस वर्ग मैम। तालिका। ठीक, अब अष्टक वर्ग तालिका खुलेगी इस तरह से, आपकी कुंडली केवल पॉइंट्स में आ जाएगी, कोई ग्रह इसमें नजर नहीं आएगा, कुछ नहीं लिखेगा, केवल आपकी कुंडली बनकर आ गई। लगना वही नंबर होगा जिस नंबर से आपका लगना है। जैसे सुमित जी का धनु लग्न है तो धनु लग्न की कुंडली बन गई और उसने कुछ पॉइंट्स दे दिया हमें, ठीक है। अब यस इन मैम। पॉइंट्स को रीड कैसे करना है ये मैं आपको आज सिखाने वाली, ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज है, मिलेगी नहीं जल्दी से सीखने के लिए।
सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है, किसी भी पॉइंट में 25 से ज्यादा पॉइंट होंगे जिस भी हाउस में। ये 12 हाउस हो गए। दिस इज द फर्स्ट हाउस, ये पहला घर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है, ये एट्थ है। ये तो हम सबको याद हो गए ना। नाइन्थ, ये 10, ये 11 और ये 12। यही रहेंगे हमेशा, इन्हें कभी बदलेंगे नहीं हम। तो जिस भी घर के अंदर 25 नंबर लिखा होगा, 25 पॉइंट लिखे होंगे, इट्स अ एवरेज। वो हमें एवरेज देगा। अगर 25 से ज्यादा है, 25 से प्लस है, तो अब ये थोड़ा सा एवरेज प्लस हो गया। पर अगर 30 प्लस है, 30 या 30 से ज्यादा, तो आपकी कुंडली में वो भाग एक्टिवेट है। इट मीन्स आपको उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो जहां भी 30 या 30 से अबव पॉइंट है, वो आपको वो हाउस अच्छे रिजल्ट देगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आप लिख लीजिए। स्टार्टिंग होगी 25 से, दैट इज कॉल्ड द एवरेज पॉइंट। 25 प्लस थोड़ा बेटर रिजल्ट देगा। 25 से नीचे, बिलो देन 25, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। इट मीन्स वो हाउस आपका अच्छा नहीं है। अगर 25 से नीचे आपके नंबर आते हैं, तो वो हाउस आपका अच्छा नहीं है। बट जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 6, 8, 12, 6, 8, 12 मतलब 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इनमें पॉइंट्स के कम होना अच्छा कहा जाता है। अगर 6, 8, 12 में 25 से नीचे पॉइंट है तो अच्छा है, पर 6th में ज्यादा होना अच्छा होता है, वो भी समझाऊंगी क्यों। बट एक मोटा मोटा तौर पे समझ लो कि 25 पॉइंट 6, 8, 12 में अगर 25 पॉइंट से नीचे है तो अच्छी बात है। इतना सबको क्लियर हो गया? आप सब अपनी अपनी कुंडली के अष्टवक्र खोल लो, तो अपनी अपनी कुंडली पे आप समझ भी जाओगे, अगर खोल पाओगे तो। देखो एस्ट्रो से इस पे अगर खुल जाता है। मैं अपनी वाली भी खोल रखी है। हाँ जी मैम। गुड। चलो अब अभी सबके सब बताएंगे एक एक करके। अपनी अपनी कुंडली खोल लिया ना सबने? सबकी खुल गई कि नहीं? समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। खोलो पहले आराम से। देखो यहाँ है, अगर ये मेरा फोन, चलिए लाइट पड़ेगा ना, फोन दिखेगा नहीं। फोन दिखेगा क्या? डार्क करके देखती हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। देखो जैसे ये कुंडली खोली ना, दिख रहा है क्या कुछ? नहीं दिख रहा है ना। कुंडली खुली है ये। अब यहाँ ऊपर लिखा है ना, पारंपरिक, लग्न, नवमांश, नेक्स्ट आएगा चंद्र, फिर आएगा क्लाउड, फिर आएगा चलित, फिर आएगा ग्रह स्थिति। इसको स्क्रॉल करते रहो आगे। ग्रह स्थिति, फिर चलत तालिका, फिर जन्म विवरण, फिर पंचांग, फिर आएगा देखो अष्टक वर्ग। सीधा अष्टक वर्ग पे क्लिक करो तो तुम्हारा अष्टक वर्ग खुल जाएगा। पर यहाँ पूरा नहीं खुल रहा है ना तुम्हारा। प्रस्तर अष्टक वर्ग यहाँ खुलेगा क्या? नहीं, ये भी नहीं खुली। डाउनलोड पीडीएफ से ही काम चलेगा। सबसे लास्ट वाला होता है डाउनलोड पीडीएफ। अगर मेरा दिख जाए, ऐसा वाला ऑप्शन आएगा। दिखा क्या कुछ? ऐसा दिखेगा, डाउनलोड पीडीएफ। और फिर आप यहाँ क्लिक करोगे डाउनलोड पीडीएफ पे, यहाँ से आपकी कुंडली पूरी आ जाएगी। फिर उसमें स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो बिल्कुल ऐसी एक कुंडली दिखाई देगी। आप बनाई क्या? बनी? बन जाए तो फिर आगे चले। बनी नहीं बनी अभी तक? मेरी तो बनी हुई है मैम। हाँ, अगर किसी की बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात। लेकिन एस्ट्रो से इस पे बनी हुई, पहले ही बताओ समझ में आया मैंने कहाँ बताई? एक्चुअली फोन दिखाई नहीं दे रहा। मैम मुझे आवाज नहीं आ रही है, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। मेरी आवाज सबको आ रही है?
हाँ हाँ जी। मैडम। ओके, तो आपका नीलम जी आप आउट होके फिर वापस आ जाओ। मैम सर्वाष्टक और अष्टवर्ग दोनों ही सेम है क्या? सर्वाष्टक वर्ग नहीं, अष्टक वर्ग। ओके मैम। अष्टक वर्ग ऐसा लिखा होगा वहां पर, अष्टक वर्ग। जब आप नहीं, पीडीएफ अष्टक वर्ग तो लिखा है मैम, लेकिन उसमें सर्वाष्टक भी तो आ रहा है नीचे, जिसमें प्राप्त अंक होते हैं टोटल। पूरा टोटल नहीं चाहिए मुझे, ऐसी कुंडली तैयार चाहिए बस। चलो फिर इसी कुंडली से समझ लो, फिर अपनी कुंडली में करते रहना। अब आप इस पर ध्यान दो, फिर ऐसे तो मेरी पूरी क्लास का टाइम निकल जाएगा, आधा घंटा वैसे ही हो गया। इस कुंडली को ध्यान से अब सब छोड़ दो, अपना 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 सब छोड़ो, पहले इस क्लास को पढ़ो। देखो यहाँ पर देखो 12th हाउस, 12वां घर देखो, सबके सब यहाँ नोटिस करो। 12वें घर में अगर ये 12वां घर है, इसके पॉइंट लिख लो। 12वें घर में इस कुंडली में 12th हाउस में कितने पॉइंट है? 27। ठीक है, ये सेकेंड हाउस में पॉइंट लिखो। सेकेंड हाउस में कितने पॉइंट है? 25। 11th हाउस में कितने पॉइंट है वो भी लिख लो, 27। ठीक है, तीनों नोट कर ली। क्या क्या नोट करना है? 12th हाउस में जितने नंबर है वो लिख लो, सेकेंड हाउस में जितने नंबर है वो लिख लो, 11th हाउस में जितने नंबर है वो लिख लो। अब एक चीज देखो, ये है मेरी एफडी, मेरा बैंक, मेरा बैलेंस, ये है व्यय खर्चा, और ये है मुझे लाभ। अब लाभ में भी उतने ही पॉइंट है जितने खर्चे में है। इट मीन जितना मुझे लाभ होता है उतना ही मेरा खर्चा होता है, तो बचा क्या? 0। और मैंने जो पैसा जमा करा, सेकेंड हाउस मेरा पैसा जमा करना है, पैसा जमा करता हूं कम और खर्चा करता हूं ज्यादा। इट मीन्स ऐसा व्यक्ति के पास कभी पैसा बचेगा नहीं, समझे? सेकेंड हाउस में ज्यादा नंबर होने चाहिए देन द 12th। 12th में नंबर सबसे कम होने चाहिए। 12th मतलब खर्चा, खर्चा ज्यादा है और जमा कम हो रहा है तो भी प्रॉब्लम। यहाँ लाभ उतना ही हो रहा है जितना मैं खर्चा कर रहा हूँ तो भी बराबर, तो बचा क्या? बचा तो कुछ भी नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को पैसे की फिजूल खर्ची या पैसे का खर्चा ज्यादा रहेगा, वो सेविंग्स नहीं कर पाएगा। ये अपना अपना चेक करना। क्लियर? सबको समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? आगे चलूं? सबको समझ में आया कैसे देखना है? तो उपाय क्या है हाँ, बढ़ाने का? सुमित जी बताओ, ऐसा है या नहीं है? पता नहीं, आज तक पता नहीं लगा। हाँ, लेकिन चल रहा है। जितना आपको लाभ होता है उतना ही व्यय है। अगर कुंडली सही है आपकी, इतना ही दिखता है। ठीक है, उपाय क्या है? अगली चीज सोल्यूशन? देखिए। क्या सोल्यूशन? सोल्यूशन नहीं बता रही हूँ सुमित जी अभी मैं, बस खाली यहाँ हम उसको पढ़ना सीख रहे हैं। हमें पढ़ना कैसे है तो समझ गए आप। सबको अपनी कुंडली में देखना है 12th हाउस में कितने नंबर है। अगर 12th हाउस में बहुत ज्यादा नंबर होते हैं और यहाँ कम है और यहाँ कम है, 11th मतलब लाभ, मैंने जो काम किया उससे मुझे कितना लाभ है, ये वाला पॉइंट बताएगा। और ये वाला घर है जो मैं पैसा बचाऊंगा, सेविंग करूंगा, वो सेविंग भी कम है, तो व्यक्ति का खर्चा कहीं ना कहीं होता है, व्यक्ति की सेविंग्स कम होती हैं। दूसरी चीज, ये 4th हाउस है, सबको पता है ना ये 4th हाउस है। 4th हाउस से हम क्या देखते हैं? 4th हाउस मुझे बताता है मेरे सुख के साधन, मेरा बड़ा घर, मेरी लग्जरी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी जमीन जायदाद, मेरा गाड़ी, सब कुछ इतना लग्जरी है। तो अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पर 30+ होते हैं, 30+, 30 से ज्यादा, 30 से ज्यादा 31 भी हो सकते हैं, और टिल कहाँ तक होंगे? 42 तक होते हैं। 30+ से 42 तक के पॉइंट्स अगर होंगे तो आप ऐसे व्यक्तियों का देखेंगे कि उनके घर में सारे सुख साधन होते हैं, गाड़ी भी होगी, घर भी होगा, जमीन जायदाद सब कुछ होगा, पर व्यक्ति का मन उस सुख को नहीं भोग पाता, मन अशांत रहता है। व्यक्ति के पास सारे सुख साधन होते हैं पर वो व्यक्ति उन सुख साधनों को भोग नहीं कर पाता। ये आप अपनी कुंडली से मिलान, ये पॉइंट्स बता रही हूं मैं देखने के,
ये 4th पॉइंट को आप देखिएगा, अगर 30 प्लस टिल 42 के बीच में पॉइंट्स होंगे तो व्यक्ति के पास सारे सुख साधन होते हैं, पर उसका मन उन सुख साधनों को भोग नहीं पाता, शांत नहीं रहता। क्लियर? 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब तीसरा, ये 11 पॉइंट, हाँ इसको भी छोड़ो। अब अगला पॉइंट लिखो, ये जो 6th हाउस है, सब अपना अपना 6th हाउस देखना। 6th हाउस में अगर ज्यादा पॉइंट है और 10th में कम है, जैसे इनके 10 में ज्यादा है और 6 में कम है, तो ऐसा व्यक्ति जिसका 6th हाउस में 24 है और 10 हाउस में 10वें जो 10वां हाउस है इसमें 40 है, तो 6th हाउस मुझे बताएगा नौकरी और 10th हाउस मुझे बताएगा बिजनेस। अब आप क्या बताओगे? खुद ही बताओ, ये व्यक्ति नौकरी करेंगे बिजनेस करेंगे? बिजनेस मैम। ऑब्वियसली, तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगी, बिजनेस ही करेंगे। समझ रहे? क्यों करेंगे? यस मैम। अगर आपके पास कोई आएगा और क्वेश्चन पूछे कि मुझे बताओ मुझे नौकरी करनी चाहिए कि बिजनेस, तो आप क्या चेक करोगे? आप 6th हाउस चेक करोगे और 10th हाउस, दोनों का कंपैरिजन करो। 24 और 40 जहां ज्यादा है वही चीज का काम करना चाहिए, तो व्यक्ति बिजनेस करेगा तो ही फलित होगा। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी पर जाएगा तो उसको नुकसान होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस मैम। मजा आ रहा है ना? ऐसे पॉइंट मिलते हैं जिसमें हमें ग्रह ही नहीं देख, खाली पॉइंट सब उल्टी पड़ रहा है। हाँ बताइए एक- रामदेव जी। जो आपने 4th हाउस का बोला ना, हाँ, तो 30 और 40 के बीच में मतलब अच्छा क्या है? अच्छा रहेगा, सुख साधन सम रहेंगे, क्योंकि 30 प्लस है लेकिन ना। आप बोल रहे हो वो भोग नहीं पाएगा ना? भोग नहीं, मन अशांत रहेगा, भोगेगा लेकिन एक तसल्ली, सेटिस्फेक्शन होता है ना कि मुझे बड़ी गाड़ी मिली हुई है लेकिन मुझे सुख है, नहीं है सुख, सब कुछ होते हुए मेरा मन शांत नहीं होगा, मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। तो उसके लिए कुछ आदमी ऐसे को पॉइंट है शांति क्या? नहीं मिलती, उस सुख की शांति नहीं है उसे। लेकिन अगर उससे नीचे रहता है, जैसे मेरा 29 है, उसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि लग्न से, अभी बता रही हूँ अगला पॉइंट भी, अगर व्यक्ति के लग्न में नंबर कम है, आगे पॉइंट अभी आ ही रहे, देखो यहाँ देखो आपका लग्न 24 है, मतलब 25 से कम है। जिस व्यक्ति के लग्न में 25 से कम पॉइंट होते हैं, ऐसा व्यक्ति कोई ना कोई बीमारी, मतलब किसी ना किसी तरह से उसे हेल्थ में प्रॉब्लम रहती है, चाहे सिर दर्द हो, चाहे पेट दर्द हो, कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ शारीरिक दिक्कत रहेगी, छोटी मोटी रहेगी ही रहेगी, पूरी तरह से वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता। अगर यही मैं कहूँ 33 नंबर होते सपोज करो, तो मैं कहती ऐसा व्यक्ति को बीमारी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जल्दी से बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन इनका लग्न वीक है। लग्न वीक का मतलब होता है कि व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी हर वक्त घेरे रहेगी, चाहे घर में कोई बीमार हो जाए, स्वयं कोई बीमार हो जाए, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, कहीं ना कहीं ये परेशान रहेंगे, क्योंकि 25 से कम पॉइंट है। 25 से ज्यादा का मतलब एक एवरेज लाइफ ये जी लेंगे, और 30 से प्लस मतलब एवरेज से क्या, गुड, अच्छी लाइफ जी। क्लियर? तो लग्न का मजबूत होना अच्छा होता है। दूसरी चीज, यहाँ देखो सेकंड हाउस, पॉइंट बता रही हूँ, लिखते जाना, छोड़ना मत कोई भी। सेकंड हाउस में देखो, सेकंड हाउस, सॉरी, सेकंड हाउस में पॉइंट देखो और 7 हाउस में पॉइंट देखो। सेकंड हाउस के पॉइंट है इनके 25 और 7th हाउस में इनके पॉइंट है 27। तो जिस व्यक्ति के सेकंड हाउस में पॉइंट कम होते हैं और 7th हाउस में पॉइंट ज्यादा होते हैं, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के लिए लॉयल रहेगा। सेकंड हाउस में कम रहेंगे और 7th हाउस में ज्यादा रहेंगे, तो व्यक्ति अपने जीवन साथी के लिए एक लॉयल्टी निभाएगा। एक ही शादी होगी, मतलब हम कहें मल्टीपल इनकी शादियां हो सकती है, नहीं होंगी, एक ही शादी होगी। ऐसे अगर जिसका डिफरेंस 5 से ज्यादा आ जाए, सपोज करो कि यहाँ पर इनके 20 पॉइंट होते, 20 नहीं उल्टा कर दो,
सपोज करो यहाँ 27 है और यहाँ इनके 35 होते हैं, मान लो, एक उदाहरण मान रही हूँ। तो अब इनके सेकंड हाउस में तो होगा 35 और 7th हाउस में होगा 27। 5 नंबर से ज्यादा का अंतर है, लगभग 8 नंबर का अंतर है। अब ऐसा व्यक्ति की 2 शादियां होना काफी हद तक हो सकता है, या इनकी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, इनका कोई अफेयर हो सकता है, पर लाइफ में एक से ज्यादा रिश्ते होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। अब वो लीगली हो या ना हो, पर गुंजाइश बढ़ जाएगी। व्यक्ति के मल्टीपल अफेयर या मल्टीपल रिलेशनशिप हो जाते हैं अगर सेकेंड और 7th में 5 से ज्यादा का फर्क होगा, तो मल्टीपल अफेयर या मल्टीपल रिलेशनशिप हो जाते हैं, लॉयल्टी थोड़ा कम हो जाती है। क्लियर, समझ में आया? अगर सेकंड में हाँ और 7th में कम होंगे तब, अगर 7th में ज्यादा है तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। 7 ज्यादा है, इट मीन्स जीवन साथी का भाग ज्यादा बड़ा है, इट मीन्स आपका जीवन साथी ही आपके साथ उम्र भर रहेगा, आप उसको धोखा नहीं दोगे, कोई दूसरा मैम आपके ग्रह भी जीवन तो में मैटर करते नहीं हैं ना? हाँ, ग्रह तो मैटर करेंगे, पर अष्टक वर्ग के पॉइंट ग्रह ही देते हैं। ये जो तो पॉइंट मैम आप देखते हो ना, जैसे मेरी ये कुंडली में पॉइंट अपोजिट है ग्रहों ने ना, ही तो दिए हैं। हाँ बताइए। मेरी कुंडली में जैसे 7th हाउस में तो ज्यादा ही है वैसे, हाँ सेकंड में 24 है और 7th में 27 है मैम। हाँ, तो लेकिन मेरा डिवोर्स हो चुका मैम। डिवोर्स की बात नहीं करी है। कौन बोल रहा है? यमुना मैम। यमुना। देखो यमुना जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है तो आपने अपने मतलब डिवोर्स से पहले आपने धोखा नहीं दिया होगा, उन्होंने धोखा दिया होगा, उनकी कुंडली देखेंगे, पर यस आपने मैम। उनको धोखा नहीं दिया होगा। यस मैम। एग्जैक्टली मतलब मैं ये बता रही हूँ कि जीवन साथी के जीवन में कोई और होगा कि नहीं होगा, मेरे जीवन में, ये कुंडली तो मेरी है ना, ये सुमित जी की यस कुंडली है, मैम। तो सुमित यस जी की मैम। जीवन में ये अपनी बीवी को धोखा देंगे कि नहीं देंगे, इस बात से। यही अगर 27 यहाँ होते और 25 यहाँ होते, तब मैं क्या कहती कि सुमित जी आप थोड़ा ध्यान से रहिए, कि हो सकता है आप किसी को फोन वोन करो, चैटिंग वैटिंग शुरू कर लो, तो थोड़ा ध्यान रखना, जीवन साथी को आप थोड़ा सा, मन आपका चंचल हो सकता है, क्योंकि यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है, इसलिए। अब इनके तो उल्टे हैं, तो ये धोखा नहीं देंगे, ओके समझे मैम। आप? अब जी डिवोर्स होने मैम। का मतलब है कि कहीं ना कहीं 7th हाउस आपका अफेक्टेड है, 7th यस हाउस में मैम। प्रॉब्लम है, वो ग्रहों ने कर रखा है। बट हम पॉइंट से एक मोटा मोटा निकाल लेते हैं कि अष्टक वक्र से हम एक छोटी छोटी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक जी है? मैम। एक चीज और देख लीजिएगा, अब जैसे इनकी कुंडली को समझिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉइंट इनको कहाँ पर मिले हुए हैं? 10th में मैम। 10th हाउस में, 10th यस हाउस में मैम। सबसे ज्यादा पॉइंट है इनके, यस मैम। लेकिन 11th हाउस में पॉइंट ज्यादा नहीं है। यस मैम। ये है मेरा कर्म, 10th हाउस मतलब मेरा कर्म, मैं जो कर्तव्य करूंगा, कर्म करूंगा, व्यवसाय करूंगा, whatever, कुछ भी मेरा कर्म का क्षेत्र है, मतलब मैं बहुत मेहनती, बहुत कर्म करूंगा, बहुत सारा कर्म करना है इन्होंने, ठीक है, लेकिन लाभ तो है ही नहीं, कितना ही मेहनत करें लेकिन इन्हें लाभ नहीं आता, मेहनत ज्यादा है लाभ कम है, एक बार मेहनत दोबारा का रिपीट रिजल्ट करें मैम? ज्यादा नहीं मिलता, ठीक, लेकिन इन्हें मेहनत का फल कहाँ से मिल रहा है? भाग्य, ये है मेरा भाग्य का स्थान, इनके भाग्य के स्थान में बहुत अच्छे पॉइंट है, इट मीन्स इनकी मेहनत और भाग्य दोनों मिलकर इनको आज चला रही हैं, इनका लाभ नहीं होता ज्यादा, पर इनके भाग्य से इनको बहुत कुछ मिलता है, और पूर्व जन्म के कर्म भी बहुत अच्छे हैं, इट मीन्स इनका पूर्व जन्म के कर्मों के फल से, इस जन्म के भाग्य से और कर्म से मिलकर आज ये जो कुछ कमा रहे हैं, आज ये जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं, ये अपने पूर्व जन्म के कर्मों से कर रहे हैं, भाग्य से कर रहे हैं और मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन इनको लाभ मैं ये नहीं कह सकती कि अगर ये 100% अपनी मेहनत डाल रहे होंगे तो 100% रिजल्ट नहीं आ रहा होगा पैसे का। बताओ सुमित जी, आता है आपको 100% रिजल्ट मिल रहा है आपकी मेहनत का? सही कह रहे हो, नहीं आता।
नहीं आता ना, क्यों नहीं आता? वो तो भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो भाग्य से आपके पास आ जाता है काम। लेकिन मेहनत के बाद भी रिजल्ट 100% नहीं आएगा, पॉइंट है ही नहीं। नहीं आता। और आएगा जितना वो खर्चा हो जाएगा आपका, कोई ना कोई बड़ा खर्चा आएगा, और इधर कमाओगे इधर निकाल दो। बिल्कुल। ठीक। 11th ऐसे। हाउस है क्या मैम रिजल्ट का? सॉरी, 11th हाउस है मैम रिजल्ट का? नहीं, ये है लाभ, ये है लाभ। आप हाँ कुछ जी, भी हाँ करो जी। कुंडली में, लाभ तो यही दिखाएगा ना। मैं हाँ कुछ जी भी मैम। कर रही हूँ, लाभ कहाँ मिल रहा है? अगर सपोज करो इनके ये 30 पॉइंट यहाँ होते, हाँ जी तब मैम। भी लाभ कम होता। मेहनत ज्यादा, लाभ कम, मजा कब आता? यहाँ लिख लो 42, सपोज करो यहाँ होते 42। अब पता है क्या होता? ये मेहनत तो करते 80% और लाभ आता 100%। पता लगा ये यूट्यूब से भी कमा रहे होते, बिजनेस भी कर रहे होते, और पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे कमा रहे होते। क्यों? मेहनत से ज्यादा लाभ में पैसा है, लाभ ही लाभ होता। बिजनेस आंख बंद करके कहते हैं ना, जमीन को भी छू दो तो वो सोना बन जाती है, वो तभी बनेगी जब यहाँ के पॉइंट कम और यहाँ के पॉइंट ज्यादा हो, मेहनत कम और लाभ ज्यादा। बट यहाँ नहीं दिख रहा है ऐसा। ठीक। और देखो, 6, 8, 12 को जोड़ लो, छठा हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को जोड़ लो। जोड़ो, कितना आएगा? 12th हाउस में कितने पॉइंट, 6th हाउस में कितने पॉइंट है? 24। 8th हाउस में कितने हैं? 30। 12th हाउस में कितने हैं? 27। जोड़ो, 7 और 4 12th 11, हाउस 1 4 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 81। 81। आप अपनी अपनी कुंडलियों में देखना, 6th हाउस, ये वाला घर 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इसके पॉइंट्स को जोड़ लो। 6th, 8 और 12 को जोड़ लिया, जितना भी टोटल आएगा, अगर ये 75 से ज्यादा है, अगर ये 75 से कम है, इट मीन्स आप बचत करके चलने वाले व्यक्ति हो। आप जो भी खर्चा करते हो उसमें कुछ ना कुछ बचा लेते हो। लेकिन यहाँ तो 75 से बहुत ज्यादा है। ऐसे व्यक्ति का जरूरत से ज्यादा खर्चा होता है, खर्चे का पॉइंट बढ़ गया ना, तो ऐसे व्यक्ति का कहीं भी खर्चा हो, बीमारी में जाए, फालतू का खर्चा हो, ना चाहते हुए भी खर्चा होगा, पर व्यक्ति का खर्चे में पैसा जाएगा, पैसा खत्म होगा, दिख रहा है। तो 6, 8, 12 को जोड़ के अगर 75 से ज्यादा आ जाए तो व्यक्ति के खर्चे बढ़ते हैं, फालतू के खर्चे होते हैं। खुद चेक करना अपनी अपनी कुंडलियों में। एक चीज और मजे की सिखाती हूँ, अपनी अपनी कुंडलियों पे लगाना, जिसने ओपन कर रखी है। लग्न के पॉइंट देखो। अब सुमित जी आपसे पूछ रहे थे कि कुंडली आप ही की है मेरे पास, आप बताओ 24 साल की उम्र में आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस या कुछ बड़ा हुआ था? कुछ भी? ये तो पता नहीं है। हाँ, क्या हुआ था? मतलब उस टाइम पे जो भी मिली। जब 24 साल के आप क्या थे, बड़ा, क्या इवेंट हुआ आपकी लाइफ में? ऐसा तो कुछ ध्यान ही नहीं है। लेकिन आपके लग्न में, अपने अपने भी देखिएगा, जैसे मैं भी अपने देखती हूँ, लग्न में जितने नंबर भी, अगर आपकी कुंडली सही बनी हुई है, आई डोंट नो आपने जो टाइम वगैरह बताया वो सही था नहीं था, आपको अपनी लग्न पता है? आपको अपनी कुंडली का यस लग्न कुछ मैम। पता है? चंद्र? यस मैम। ये ठीक है, बिल्कुल सही है ये वाली कुंडली ना। ओके। तो 24 साल की उम्र में 100% आपकी लाइफ में कोई इवेंट हुआ होगा, लग्न में जो भी नंबर लिखा होता है। और किसी की कुंडली है, किसी ने खोल रखी है जो अपना यस क्लियर मैम। करे? हाँ यमुना जी आप बताओ। 25 लिखा हुआ है मैम। और आप बताओ 25वें साल में आपका क्या हुआ था? 25वें साल में तो मैम पहले कोई ना कोई इवेंट होता है हमारे अष्टक वक्र के, मैम जो भी लगन में लिखा होगा उसमें कोई ना कोई इवेंट होगा ही होगा। इवेंट मैम तो अच्छी चीज। मैम क्या 25 से तो रिलेटेड है मैम, 25 की एज से रिलेटेड ध्यान नहीं आ रहा।
हाँ, लेकिन 25 साल की उम्र में, जैसे मेरे हैं 28, तो मेरी 28 साल की उम्र में मैंने फर्स्ट टाइम विदेश गई थी, तो 28 साल की उम्र में गई थी। तो जो भी आपका यहाँ लिखा होगा, आप लोगों ने सबने खोली नहीं है, नहीं तो सबको समझ में आता। अपने लग्न के पॉइंट देखना, वहां जो भी नंबर होगा उस एज में कुछ तो चेंज हुआ होगा, लाइफ में कोई तो मोड़ आया होगा, लाइफ ने कुछ तो चेंज किया होगा। मैडम हमारे में 100% 24 आपकी लाइफ में हुआ होगा। हाँ जी हाँ जी अरविंद जी। मैडम हमारे में 24 लिखा हुआ है, हाँ और 24 की उम्र में शादी हुई थी। हाँ, शादी हुई ना, इवेंट हुआ ना कोई जी 100% होता है ये। लग्न में जो नंबर लिखा होगा आपकी लाइफ में कोई ना कोई, किसी के बच्चा हो सकता हाँ, है। ये जैसे मैंने विदेश जाना कह रहे 28 साल की उम्र में गई थी फर्स्ट टाइम, वो पहला इवेंट था मेरी लाइफ का। ऐसे कोई सही ना कह कोई रहे इवेंट हो। होता ही होता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक 24 साल की उम्र में ना हम्म 2009 में मेरा एडमिशन हुआ था एमबीए हम्म में। मतलब पढ़ने में वीक था, लेकिन एडमिशन अच्छी जगह हुआ। मतलब ये एग्जैक्टली। हाँ, लग्न का पॉइंट आप हो, स्वयं हो, तो कुछ ना कुछ तो उस साल घटित हुआ होगा। कुछ भी हो सकता है, किसी के बच्चा हुआ हो, शादी हुई हो, किसी ने कोई नया घर खरीदा हो, प्लॉट खरीदा हो, कुछ भी, वो नंबर पर डिपेंड करेगा। ठीक है। एक चीज और देखिएगा, कुछ घर का बता रही हूँ, उन्हें पहले नोट कर लो, फिर हम यहाँ जोड़ेंगे। अच्छे अच्छे घर ले लो, जैसे फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, 10th हाउस, 5 हाउस, 5th हाउस प्लस 9th हाउस, इनको जोड़ लो। कौन कौन से जोड़ने हैं, मैं सर्कल बना रही हूँ, रेड। फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 5 हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, इनका टोटल कर लीजिए। ठीक है, चलो करते हैं, इन्हीं के हिसाब से कर लो। चलो यहां से करते हैं। सबसे पहले कितने को जोड़ेंगे, 24, फिर अगला 29, फिर 31, फिर 27, फिर 30 प्लस 40, जोड़िए कितना हुआ, 9 और 4 13 और 1 14, 14 और 7 21, 21 का 1 2 6 3 9 और 2 11, 3 14, 15 16 17 18, 181 आ गया इनका, 181 आ गया। तो अगर ये जो टोटल है ये 175 से ज्यादा आ जाए, 174 सॉरी, 174 से ज्यादा आ जाए, अगर ये इन घरों का जो टोटल है अगर ये 174 से ज्यादा आता है, तो ऐसा व्यक्ति सात्विक होता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छी लग्जरी लाइफ जिएगा। ऐसा व्यक्ति परमात्मा की कृपा में पैदा होता है, जिसका भी इन घरों का जो टोटल है वो 774 से ज्यादा आएगा। ऐसा व्यक्ति सात्विक होगा। ऐसे व्यक्ति के ऊपर परमात्मा की दया रहती है। पूरी जिंदगी ऐसा व्यक्ति एक लग्जरी लाइफ जिएगा, मतलब लग्जरी उसको लाइफ तो जो है, इच्छा लेकिन होगी उतना मिल जाएगा। लग्जरी लाइफ तो है नहीं, लेकिन सात्विक तो है, वो तो सही है। लग्जरी नहीं, लाइफ हाउस का मतलब रिपीट देखिए करना, अपनी कौन अपनी कौन से हाउस प्रेडिक्शन बोले? है। अब आपको करोड़ों की तरह जिए नहीं, पर आप हाथ फैला के नहीं जियोगे, क्योंकि देखो 174 से बहुत दूर नहीं है, केवल 7 नंबर का ही फर्क है, लेकिन एक अच्छी लाइफ आप जियोगे। लाइफ आपको जितना चाहिए उतना आपको मिलता रहेगा। वो तो देखो आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है, आपका 12th हाउस में नंबर ज्यादा है, लगना से भी ज्यादा है, जोड़ जितना आपके पास बचत है उससे भी ज्यादा है, तो वो बचत तो है ही नहीं, पर वो फिर तो भी है एक मैं अच्छी लाइफ, एक सात्विक लाइफ, एक इच्छा पूर्ति वाली जिंदगी आप जियोगे, क्योंकि 174 से ज्यादा है। अब जितना ज्यादा हो, सात्विक का अब किसी का मान लीजिए 190 हो, किसी का 200 हो। सात्विक का तो ये है कि मैं कुछ अभी तक कुछ खाया तो है नहीं, ना पिया, स्मोकिंग स्मोकिंग ये वो, हाँ, सात्विक ड्रिंक और मतलब इंट्रोवर्ट रहोगे, अपनी बात को जल्दी से किसी को बताओगे नहीं, थोड़ा मन में रखोगे, भगवान की पूजा, भगवान में दान पुण्य सब करना आपको अच्छा लगेगा, ये हमें ये बताता है। ये अब तो अगर है, मैं ये ये तो देखूं कि आपकी अभी जैसे हमने कितना निकाला, आपका कितना आया था 181, इसे हमने नोट कर लिया। अब कुछ और हाउसेस देख लेते हैं, जैसे मैं लाल लाल निशान बनाऊंगी, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। अब इन्हें जोड़ लो,
देखो कौन कौन से जोड़ने हैं। सेकेंड हाउस अच्छा। में 25 है, मैंने लाल लाल निशान बनाया है। थर्ड हाउस, फिर 6th हाउस, फिर 8th हाउस, फिर 11th हाउस और फिर 12th हाउस। इनको जोड़ लो। 25। 5 और 3 8 और 4 12, 12 और 7 19 और 1 20 और 6 26, 2 4 6 8 10 12 और 3 15, 156। 156 है। अब आपका जो अच्छा वाला टोटल आया था 181 था, खराब वाला टोटल 156 आया। इट मींस अब आप अपने मन पर कंट्रोल करना जानते हो, बुरी संगत में नहीं हो, पैसे को बचत करना जानते हो। होता नहीं है वो अलग चीज है, पर चाहते हो पैसा बचे, अच्छे रास्ते में जाना चाहते हो, दोस्ती यारी अच्छी रखोगे। इट मींस ये नंबर ज्यादा होने का मतलब व्यक्ति परमात्मा की तरफ रहेगा, दान धर्म करेगा, गलत संगत में नहीं जाएगा। अब अगर सपोज करो उल्टा हो जाता, ये 181 होता और ये 156, हो सकता है ना। अब ऐसा व्यक्ति स्वयं की तरफ ओवर कॉन्फिडेंट होना, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होना, उल्टे सीधी जगह पैसे का इन्वेस्टमेंट करना, दोस्ती यारी में पैसा बर्बाद करना, गलत संगत करना, गलत जगह उसका दिमाग जाएगा, क्योंकि ये है हमारे बुरे कर्मों वाला फल और ये है सत्कर्मों का फल। अब सत्कर्म का फल तो कम है और बुरे कर्म का फल है। ऐसा व्यक्ति अहंकारी होगा, दूसरे की इज्जत नहीं करेगा, दुर्विचार करना, दूसरों को परेशान करने में मजा आएगा। यहाँ ज्यादा नहीं होने चाहिए। जैसा आपका है अच्छा है, तो ये आपका बताता है कि आप इंट्रोवर्ट रहोगे, अच्छे रहोगे, धार्मिक रहोगे, भगवान की दया में विश्वास करोगे, अच्छे कर्म करना पसंद करो। अब पैसा बचाना चाहते हो, अब नहीं बच रहा है वो अलग चीज है, पर बचाना चाहते हैं। दी अच्छे हाउस के लिए कौन कौन से हाउस का टोटल करेंगे? अच्छे के लिए बेटा ये वाले फर्स्ट, फर्स्ट, फोर्थ, 7th, 10th, फिफ्थ। 5th और 9th, ये गुड। ठीक है। इनका टोटल हो जाएगा गुड, और जो बचे हुए हाउस हैं उनका टोटल हो जाएगा बैड। मतलब वो कम होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। एग्जैक्टली, ये हाउस हमारे मारक भाव होते हैं कुंडली में, इनका कम होना चाहिए और इनका ज्यादा होना चाहिए। ये शुभ है, तो शुभ का ज्यादा होगा तो आपके ऊपर शुभता है, परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं, भगवान की कृपा से आप पैदा हुए हो, आप किसी दुष्ट आत्मा की कृपा से नहीं हुए हो। इनके सोल्यूशन भी तो होते होंगे ना? बिल्कुल, रेमेडी किस चीज की नहीं होती, पर हम तो अभी क्लासेस कर रहे हैं ना, हम तो अभी सीख रहे हैं, हमें ये पता लगे कारण कि खराब क्या चीज है। अभी आप तो हम ये ऋषिकेश से हो? सीख रहे हैं, हाँ, कि अभी हमें अपनी कुंडली पढ़नी तो आए, हमारी कुंडली में प्रॉब्लम कहाँ है। आप ऋषिकेश से हो ना? हाँ, मैं हरिद्वार से हूँ। ओके। कल ही तो आया ये मैं वाला ऋषिकेश हाउस से। देखो, 8th वाला हाउस, 8th हाउस आपका ससुराल भी है, आपको ऑल सडन मिलने वाला गेन भी है। जो आपको ऑल मतलब सडन गेन होता है, किसी की प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाए, ऑल सडन आपको कोई जमीन मिल जाए, आपके ससुराल से कोई पैसा मिल जाए, आपको आपके पिता ने कोई प्रॉपर्टी आपके लिए छोड़कर चले गए, या लाइफ इंश्योरेंस भी है, अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस है उसका फायदा आपको मिले, वो भी आपका 8th हाउस है। तो अगर 8th हाउस में ज्यादा नंबर होते हैं, इट मींस ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई ऑल सडन मनी मिल सकती है, या कोई लाइफ इंश्योरेंस आपने करा रखी हो उसका पैसा आपको मिल सकता है। ऐसा यहाँ पर रहेगा। देखो थोड़ा सा परेशानी भी है, ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में बीमारी आएगी, जिसका 8th हाउस में ज्यादा नंबर लिखे होंगे, ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में बीमारी आती है। जवानी अच्छी कटेगी, पर बुढ़ापा प्रॉब्लमेटिक होता है, बुढ़ापे में कोई लंबी चलने वाली बीमारी लगेगी। ये हाउस लंबी बीमारी को बताएगा, पर बुढ़ापे में अभी नहीं। मतलब जवानी अच्छी इसमें जाएगी, 60 प्लस के बाद प्रॉब्लम आएगी। नहीं, मतलब इसमें जो 30 है, मतलब कितने से ऊपर है ये? 60 प्लस के बाद। नहीं नहीं नहीं, 30 है ना, 25 से ऊपर प्लस होता है या फिर हाँ, 30 से नीचे? 25 के ऊपर जब भी होगा ना, 25 के मतलब अच्छा है ना मैं आपका, 30 आ गया, 40 आ गया,
मतलब 30 से अबव लेके चलो, 25 प्लस भी नहीं, 30 से अबव लेके चलो, तब ये बात होती है कि लंबी मतलब बीमारी, खून में इन्फेक्शन होना, चोट वो चोट ठीक है। फोट लगना, ऐसा भी होता है। 8th हाउस हमारी चोट फोट एक्सीडेंट भी बताता है, पर ऑल सडन गेन भी बताता है कि मुझे ऑल सडन कोई जमीन मिल जाए, मेरे ससुराल पक्ष का कोई पैसा मुझे मिल जाए, गड़ा हुआ धन मिल जाए, अचानक की लॉटरी लग जाए। 8th हाउस, कूड़ ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी सीख लो, कोई तांत्रिक शक्ति सीख ले, कोई तंत्र मंत्र सिद्ध कर ले। 8th हाउस, तो 8th हाउस आपका अगर एक्टिवेट है और कुछ अच्छे पॉइंट हैं, तो ऐसे व्यक्ति को गूढ़ ज्ञान भी होता है। मतलब वो चाहता है मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी सीखूं, मैं गूढ़ ज्ञान की तरफ छुपी हुई चीजें सीखूं। छुपा हुआ ज्ञान होता है ये, रिसर्चर कीड़े की तरह दिमाग में कोई चीज घुस गई तो घुस गई, जब तक निकलेगी नहीं तब तक शांति नहीं पड़ती ऐसे में। क्लियर? एक चीज मैं पूछ रहा था, अच्छा, इसमें इसमें हाँ, ज्यादा तो नहीं है, मतलब ये 25 से 30 है, 30 अगर 40 होता तो और ज्यादा ज्यादा अगर ये प्रॉब्लम 40 थी। यहाँ होता तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। फिर तो मैं आपको कहती आपका तो हर तीसरे दिन एक्सीडेंट, गाड़ी टूटना, गाड़ी पे खर्चा, और बड़ी बीमारी, मतलब जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां होती है ना जो लंबी लंबी चलती है, वो वाला प्रॉब्लम होता ठीक है। ठीक। ठीक है, मतलब बीमारी अच्छा, बीमारी तो ऐसा हाँ, कोई है नहीं एक जिसको दो सब सूत्र सब कुछ। और देती हूँ। हाँ, एक दो सूत्र और बताती हूँ। अम, अगर कोई ये कहे इसी में आप अपना सेकंड हाउस चेक करो, कोई भी अपना सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस और 4th हाउस, ये 3 हाउस चेक करना है। कौन कौन से? फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और 4th हाउस, ये 3 हाउस। इन तीनों हाउसेस का जो नंबर है, जैसे इनके तीनों हाउस में नीला नीला हो रहा है, 25 से नीचे है, अगर इन तीनों हाउस में 30 प्लस हो, या इन तीनों का टोटल लगभग लगभग 85 से 90 के बीच में हो, इन तीनों का टोटल 85 टू 90 हो, ठीक है, 80 में भी आ जाता है, वैसे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है पर आ जाता है। बट इन तीनों हाउसेस में आपके नंबर्स अच्छे हो, प्लस में हो, 25 से ज्यादा हो, पर इनका जैसे 29 यहाँ अच्छा है, ये दोनों अच्छे नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को बिना प्रॉब्लम के, बिना लड़ाई झगड़े के अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। जैसे कोई कहता ना मुझे संपत्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, अपने बड़े बुजुर्गों की, भाई बहन से रिलेटेड कोई पर संपत्ति, तो ऐसे व्यक्ति को संपत्ति मिलने के चांसेस ज्यादा बनते हैं जिसका लग्न सेकंड और 4th हाउस बली होता है, ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। ऐसे व्यक्ति को संपत्ति बिना लड़ाई झगड़े के मिल जाएगी। अगर इनमें पॉइंट्स कम है तो झगड़े से मिलेगी, पर झगड़े से मिलेगी या परेशानी के साथ मिलेगी, इनके चांसेस थोड़ा कम लगते हैं, क्योंकि 4th हाउस भी ज्यादा ज्यादा अच्छा नहीं है, तो मिलने के चांस थोड़ा कम लगते हैं। एक चीज और, एक उपाय ही की तरह समझ लो। आप सपोज करो किसी के 12वें हाउस में, 12th हाउस में सबसे ज्यादा नंबर लिखे हैं, या बहुत ज्यादा नंबर लिखे हैं, 30 प्लस लिखे हैं, अब लिखे हैं तो लिखे हैं, मतलब 12th हाउस ज्यादा एक्टिवेटेड है। तो अगर किसी के 12th हाउस में 30 प्लस नंबर हो, तो ऐसे व्यक्ति को कोई विदेश में कोई मित्र हो, कोई विदेश में कोई गुरु हो, या विदेश में कोई रहता हो, उसके साथ अपने कांटेक्ट बना लेने चाहिए, या विदेश से कोई कनेक्शन बना लो, जैसे फेसबुक, यूट्यूब से पैसा कमाना शुरू कर लो, कोई भी विदेश से कनेक्शन बना लो, तो आपको 12th हाउस की रेमेडी हो जाएगी। तो आपके 12th हाउस के आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, आपके खर्चों पे आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। विदेश, ये 12th हाउस आपका विदेश है, या फिर ऐसा काम कर सकते हो कि जहां भी आपका नेटिव प्लेस है, इट मीन जहां आप बॉर्न हुए हो, आपके माँ पापा रहते हैं, वहां से दूर रह के अपना काम कर लो, तो भी आपके 12th हाउस के रिजल्ट आपको अच्छे आने जाएंगे। पर ये केवल तभी जब 12th हाउस में 30 प्लस नंबर लिखे होंगे, तभी ये आप उन्हें सलाह दे सकते हैं। अगर 30 से नीचे है तो आप सलाह नहीं, ठीक है।
मुझे जरूरत नहीं है करने की। क्लियर? तो अष्टक वर्ग से भी हम कितनी सारी चीजें पकड़ सकते हैं ना, व्यवसाय देख सकते हैं, नौकरी देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं मेरे पूर्व जन्म के पुण्य है कि नहीं है। अगर सबका 5th हाउस चेक करो अपना, अगर आपका 5th हाउस स्ट्रांग है, जैसे इनका है ना, एक 30+ पॉइंट मिले हुए हैं, तो अगर आपका 5th हाउस अच्छा है तो आपके पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं, आपकी संतान का आपको सुख अच्छा मिलेगा, ये संतान का भाव भी है ना, तो आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे लगेंगे मिलेंगे, और आपकी संतान रेस्पेक्ट करने वाली होगी, आपकी संतान अच्छी पढ़ी लिखी होगी, संतान भाव आपका अच्छा है, तो आपकी संतान एक अच्छा कर्म कर जाएगी। और ये पॉइंट कम होंगे तो आपका पूर्व जन्म का पुण्य भी आपके पास नहीं है, और आपकी संतान का भी सुख आप बुढ़ापे में नहीं भोग पाओगे। जैसे अब इनका है सुमित जी का, तो मैं कह सकती हूँ कि इनके पास अपने पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्मों का फल है, जिसके कारण इस जन्म में इनको कहीं पर कोई परेशानी आएगी तो वो इनकी हैंडल हो जाएगी, और संतान का सुख इनके जन्म में होगा। अब भाग्य, अब आप कहोगे मैम मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो 9th हाउस चेक करो। अगर आपका 9th हाउस में पॉइंट अच्छे हैं, 30+ पॉइंट हैं, तो आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, आप इस जन्म में जो कर्म कर रहे हो उससे आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्य के बलबूते पर भी आपकी जिंदगी चले, ये आप बता सकते हो। तो पूर्व जन्म भी बता सकते हो, आप अपना भाग्य भी बता सकते हो, आप अपना कर्म भी बता सकते हो। अब कर्म में पॉइंट ज्यादा है और 11th हाउस में कम है, व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, व्यक्ति को अपना कर्म बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, लाभ नहीं आएगा, कुछ ही कर ले ऐसा व्यक्ति, कहते हैं ना लंका तो जलेगी जलेगी, प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, कर्म पर करते रहो, कर्म नहीं करोगे तो ये पॉइंट भी नहीं आने, तो कर्म तो करना पड़ेगा, पर लाभ आपको ज्यादा जीवन भर नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। ठीक है, आई होप अष्टावक्र थोड़ा सा समझ में आया होगा। बाकी तो इसमें देखो मैं बोलने लगूं तो 5 दिन पढ़ा सकती हूँ, इतना कुछ है, पर मैंने आपको इतना सिखा दिया कि बेसिक आपको अष्टावक्र पढ़ना आ जाएगा, कि आप बेसिक अपना एक अष्टावक्र पढ़ के ये बता सकते हो कि हाँ। एक चीज और, चलो चलते चलते एक चीज और बताती हूँ, 3rd हाउस चेक करो, आपका 3rd हाउस में, 3rd हाउस अगर आपका अच्छा है, बहुत अच्छे पॉइंट लिखे हुए हैं, तो 3rd हाउस आपका बताता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप लोगों से कम्युनिकेट कितना अच्छा कर पाओगे, आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन आपके साथ कितने अच्छे रहेंगे। अब जैसे इनका ये वाला हाउस का बहुत अच्छा नहीं है, तो इनको अपने भाई बहनों से बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे, अच्छे रहेंगे, पर मैं ये कहूं कि अपने भाई बहनों से इनको बहुत सुख होगा, नहीं। इनके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे रहेंगे, ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। 3rd हाउस मेरे कम्युनिकेशन भी है। एक चीज और, क्योंकि आपके जीवन साथी का ये नवा हाउस होता है, तो आपका जीवन साथी का भाग्य आपके साथ नहीं चल सकता। अगर सपोज करो इनका यहाँ पर 30 पॉइंट लिखा होता, मान लो, तो मैं क्या कहती, आपका भाग्य भी आपका साथ दे रहा है और आपका जीवन साथी का भाग्य भी आपके साथ जुड़ गया है, लेकिन यहाँ 23 नंबर है, इनका 23 कम है और 30 ज्यादा है, तो इनका अपना भाग्य इनके साथ ज्यादा है, पत्नी का भाग्य साथ ज्यादा नहीं देता, अपने भाई बहनों का भी साथ ज्यादा नहीं देता, और कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल से ये पैसे नहीं कमा सकते। अब जैसे सपोज करो यहाँ 30 लिखा है, तो अब मैं इन्हें ये कहती कि आप लोगों से ज्यादा कम्युनिकेट करो, आप इंटरनेट से कम्युनिकेट करो, आप जूम क्लास कर लो, आप कैसे भी करके लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन करो, आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पर ये पॉइंट कम है, इट मींस ये लोगों से ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ना उससे पैसा कमा सकते, ये जितना कमाएंगे अपनी मेहनत से और अपने भाग्य से कमाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी अच्छी नहीं है, और पत्नी का भाग्य भी इनके साथ नहीं जुड़ता दिखता, तो पत्नी के भाग्य से भी नहीं है।
एक चीज और भी दे सकते हैं मैडम कि अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है, सपोज करो मेरे से बाद अगर कोई बहन है, तो यहाँ जो नंबर लिखा होता है, हमसे छोटा वाला भाई बहन जो होगा उसकी इस एज में कोई ना कोई, उसकी इस एज में कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में इवेंट हुआ होगा। इनके छोटे, आपका कोई छोटे भाई बहन है सुमित जी? नहीं है, कोई नहीं है। नहीं है। अगर होते, मान लो सपोज आपकी कोई छोटी बहन होती है, भाई होता, तो 23वें साल में उसकी लाइफ में कोई इवेंट हुआ होता। हेलो मैडम, ठीक है, ऐसे मैडम हम आवाज आ तो पढ़ेंगे। मैडम आवाज आ रही है? हाँ हाँ नामदेव जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। मतलब अपने जो भाव है ना, उसका हाँ कैलकुलेशन इस पे आप कर सकते हो, ईच एंड एवरी भाव पे। एग्जैक्टली जितना पॉइंट, आप सपोज करो किसी के बीवी के पॉइंट कम है और लगना के ज्यादा है, इट मीन्स बीवी आपसे दबके रहेगी, जीवन साथी के पॉइंट ज्यादा है और आपके कम है, आप जीवन साथी से दबके रहोगे। 7th हाउस आपका जीवन साथी है ना, अब वो ज्यादा पॉइंट लेके बैठा है, तो प्रबल कौन हुआ? वही हुआ ना, आप कम हो। लगना ज्यादा मजबूत है, इट मीन्स मैं स्ट्रॉन्ग रहूंगी, जीवन साथी कम रहेगा। सिबलिंग्स का देख लो, भाई बहन थर्ड हाउस में ज्यादा पॉइंट है, इट मीन्स आपसे ज्यादा, लगना से ज्यादा सिबलिंग के पॉइंट ज्यादा, आपके भाई बहन ज्यादा अच्छे होंगे, आपसे ज्यादा सेटल्ड होंगे, ज्यादा अच्छा करेंगे जीवन में, है ना। 4th हाउस आपकी माँ है, इट मीन्स आपकी माँ का आपको कितना सपोर्ट मिलेगा, आपका घर कितना ज्यादा होगा, आपको सुख कितना होगा, 4th हाउस बताएगा। क्लियर, समझ रहे हो ना। 6th हाउस नौकरी भी है, बीमारी भी है, तो 6th हाउस ज्यादा अच्छा है, इट मीन्स आप बीमार भी ज्यादा रहोगे लेकिन नौकरी जरूर करोगे, पक्की बात है। अब अरविंद जी से पूछो, नौकरी भी करी लेकिन बीमार भी रहे होंगे। हाँ, मैंने नौकरी भी करी और व्यवसाय भी किया हुआ है। हाँ लेकिन साथ में बीमारियां भी रही होंगी, छोटी मोटी, कोई ना कोई हाँ, पैसा छोटी आपकी मोटी। दवाइयों पे गया ही गया होगा। हाँ, वाइफ की बीमारी पे गया है पैसा। हाँ पर पैसा जाएगा ना, 6th हाउस बीमारी है, अब आपकी उसमें जाए चाहे वो वाइफ में जाए, लेकिन 6th हाउस बीमारी लेके आएगा, पैसा जाएगा, लेकिन नौकरी भी करोगे, पैसा कमाओगे। लाभ देखो ना आप, लाभ में 11th हाउस में कितने पॉइंट है? 11th हाउस में, अच्छा एक चीज और 28। सिखा देती हूँ, लगे हाथ। 11th हाउस आपका, आपकी मनोकामना भी होती है। अगर किसी के सबसे ज्यादा पॉइंट, मतलब ऐसा मत समझना 30+ नहीं बोल रही हूँ, पूरी कुंडली के सबसे ज्यादा पॉइंट अगर 11th हाउस में लिखे, दैट इज अ शर्त, ये है आपकी, सब सारे घरों से सबसे ज्यादा पॉइंट अगर 11th हाउस में लिखे हैं, व्यक्ति जिस चीज की इच्छा करेगा वो उसे देर सवेर मिलेगी। फिर वो किसी चीज की इच्छा कर ले, लड़की की इच्छा कर ले, पैसे की कर ले, नौकरी की कर ले, बिजनेस की कर ले, किसी सामान की कर ले, अगर 11th में नंबर ज्यादा है, व्यक्ति की मनोकामना जरूर पूरी होगी, कैसे ही हो जाए पर होगी जरूर। ये मैडम शर्त है, 10 में 11th में ज्यादा है नंबर तो? ज्यादा होने चाहिए। हाँ जी मैडम अरविंद जी, 10 में है तो 10 में? 10 में ज्यादा है तो मेहनत बहुत है भैया, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जीवन भर, कर्म है ना, मैडम प्लैनेट कर्म बहुत रहेंगे तो करने पड़ेंगे, मेरे हार्ड वर्क करोगे मेरे जीवन वाले में। हैं ज्यादा। हाँ, और 11th हाउस ज्यादा रहेंगे बताता तो है मैडम? कि कर्म तो मैं हड्डे पेल रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, चप्पलें घिस रही हूँ, 11th मुझे बताएगा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब सपोज करो 10th में 30 है और 11th में 32 है, अब आप खुद बताओ, 10th मतलब मैंने कर्म किया 30 पॉइंट का, और 11th ने मेरी मनोकामना दी, पैसा दिया 32, बढ़ गया ना, इट मीन जितनी मेहनत मैं करूंगी मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा। मेरे वाले में कितने हैं ज्यादा? आपके तो बहुत ही कम है ना, आपके तो लाभ में ही कम है, 27 है आई थिंक, 27 मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे सबसे ज्यादा किस में है, कौन सा किस में है हाउस कर्म में? में, 10th हाउस में, कर्म में, कर्म करो बस, अर्जुन की तरह कर्म करो, फल भगवान जी देखेंगे। समझ रहे हो ना। अब आप लोगों की खुली होती ना तो मैं अभी थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर कर देती। अब आप लोग अपनी कुंडलियां खोलो, अगली क्लास पर भी हम यही मैं बताऊंगी, सब अपनी अपनी अष्टक वर्ग की कुंडलियां खोलो, जितना समझ में आता है करो, नहीं आता तो परसों क्लास में जब आओगे सब अपनी अपनी कुंडली दिखाओगे, अपने अपने पॉइंट बताओगे, जो नहीं समझ में आएगा वो मैं ये जितने पॉइंट बताए उससे वापस से बताए, ठीक है। मैडम लास्ट मैडम, मैम क्वेश्चन मैडम। आपसे मिला कैसे जाएगा?
हाँ, मुझसे मैम मिलने लास्ट के लिए क्लास ही आना पड़ेगा क्योंकि मैं रहती तो मोरक्को में हूँ। कहाँ पे? कासाब्लांका मोरक्को, स्पेन के बगल में है ना कंट्री मोरक्को। कहाँ पे रह रहे हो आप? ऋषिकेश में क्या? मोरक्को, हाँ मोरक्को में। मैम ऋषिकेश आज में वाला रहते हो? ऋषिकेश मेरा नेटिव प्लेस है, पर रहती नहीं हूँ मैं। अच्छा, मुरैगे में रहते हो? ऋषिकेश कब आते हो? देखो जब पतिदेव टिकट करा देंगे पहुंच जाऊंगी। अच्छा, वहां पे फैमिली पूरी रहती है क्या? अच्छा, हस्बैंड मैम आज वाला